स्वागत करते हुए आज हम द्वितीय पीयूष के निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर तो पहला गद्य भाग है, दूसरा पद्य भाग है। पद्य भाग में दो भाग, एक मध्यकालीन कविता और आधुनिक कविता। मध्यकालीन कविता के आधार पर पहले ही हम रैदास वाणी देख चुके हैं, सुन चुके हैं, उसके बारे में चर्चा भी किए हैं। आज हम देखेंगे जो दूसरा पद है सूरदास से लिखित सूरदास के पद। तो मध्यकालीन कविता के आधार पर कृष्ण भक्त पंथ और राम भक्त पंथ ऐसे दो पंथ थे। कृष्ण भक्ति पंथ वाले कवियों ने कृष्ण को आराध्य मानते हुए, कृष्ण के भजन करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, उनके पूजा पाठ करते हुए, उनके ही ध्यान करते हुए उनकी वर्णन करते थे। जो राम भक्त कवियां थे और राम को श्रेष्ठ मानते हुए जगत का पालनहार राम ही है, ऐसे राम के भजन में लीन होकर राम के ध्यान करते हुए, राम नाम को स्मरण करते हुए उनके भजन में लीन हो जाते थे, उनके वर्णन करते थे। लेकिन राम और कृष्ण दोनों एक ही भगवान के दो रूप है, विष्णु के दो अवतार है। लेकिन जो समय के आधार पर, युगों के आधार पर, दो रूपों के आधार पर लोग उनको पूजा करने लगे, भक्ति भाव में लीन होने लगे और उनकी आराधना करने लगे। जो राम भक्त हैं राम की पूजा करते थे और उसके बाद जन्म लेने वाले श्री कृष्ण थे और कृष्ण भक्ति में लीन होकर कृष्ण की आराधना करते थे। ऐसे कृष्ण भक्ति के जो प्रमुख कवि है सूरदास। सूरदास इस पद के आधार पर जो तीन भावों को प्रकट करते हैं। पहले अपने से दूर हुए कृष्ण को न देखे बिना जो गोपिकाएं तड़पती हैं उनके बारे में लिखते हैं। और दूसरा यमुना नदी के किनारे पर रुके हुए जो बांसुरी बजा रहे थे श्री कृष्ण, उनके वर्णन करते थे। और तीसरे पद में जो माखन चोरी का एक प्रसंग है। ऐसे तीन रूप में प्रकट करने वाले सूरदास अत्यंत एक सुंदर जो ढंग से लिखने वाले कवि थे। कहा जाता है सुर यानी अंधा, अंधे होते हुए भी जो इन्होंने भरपूर कविताएं लिखी है। माना जाता है जो इन्होंने ऐसे एक वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। तो ये भी कहा जाता है कि 1483 में दिल्ली के पास सिही नामक गांव में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी, ये भी कहा जाता है। सूरदास के काव्य का मूल आधार है भागवत पुराण है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सूरदास की समस्त कीर्ति का आधार सूरसागर है। जनश्रुति तथा वार्ता साहित्य के अनुसार इसमें 1.25 लाख पद थे, किंतु अब तक 8-10 हजार पद ही प्रकाश में आ चुके हैं। तो ये कहा जाता है कि इनके 1.25 लाख पद थे जो इस सूरसागर नामक पद में, लेकिन तो सभी यहाँ पर परिपूर्ण हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है। सूरदास ने भक्ति के सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य भाव को स्वीकार किया है। सूरदास को अष्टछाप के कवियों में श्रेष्ठ माना जाता है। जो अष्टछाप नाम के जो कवियां थे, 8 प्रमुख कवि थे, ऐसे कवियों में ये भी एक था। ऐसे मान्यता प्राप्त किया था सूरदास जी ने। प्रस्तुत पद में सूरदास ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, माखन चोरी प्रसंग और गोपिकाओं के समर्पण भाव का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। इसमें विविध भावमयी ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए सरस काव्य की सृष्टि की है। जो एक एक पद में एक एक वातावरण के आधार पर अपने भावों को प्रकट करने वाले सूरदास जी जो क्या क्या कहना चाहते हैं हम आज देखते हुए जाएंगे। जो पद के आधार पर पहला पद है तो अपने से दूर रहने वाले, अपने को छोड़कर दूर रहने वाले श्री कृष्ण के दर्शन के बिना गोपिकाएं तड़प रहे थे। तब उद्धव कृष्ण के पास से यहाँ पर आ जाता है। तो कृष्ण को देखकर गोपिकाओं के मन में कितने जो भाव उत्पन्न हो जाते हैं, कैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं, यहाँ पर प्रकट करते हुए बताना चाहते हैं। तो उद्धव के आंखों में साक्षात कृष्ण को ही देखने का भाव इनमें उत्पन्न हो जाता है। ऐसा एक वर्णन है इस पद में है।
हम आज वही बड़ भागे, जिन अखियन तुम शाम बिलोके तो अखिया हम लागे। जैसे सुमन बासलय आवत पवन मधुप अनुरागे। अति आनंद होता है तैसे अंग अंग सुख रागे। जो दर्पण में दर्शन देखिए दृष्टि परम रुचि लागे। तैसे सूर मिले हरि हमको बिरह व्यतापन त्यागे। तो उद्धव ने जब कृष्ण को देखकर आए हुए थे, कृष्ण को देखकर आने के बाद जो गोपिकाएं उनके चारों ओर घेर लेते हैं, और जैसे कृष्ण और जो उद्धव के बीच कितना गहरा संबंध था ये उनको पता नहीं था। पहले वो मानते भी नहीं थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि श्री कृष्ण और उद्धव के बीच घना एक दोस्ती है, यानी एक दोस्ताना है, एक जो संबंध है। इसको देखते हुए गोपिकाओं को ऐसा लगता है, वो बताना चाहते हैं कि वो कहते हैं, उद्धव हम आज वही बड़े भाग्य। अरे उद्धव, आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि जिन अकियन तुम शाम बिलोके ये अक्ते अकिया हम लागी। जिन आंखों से तुम श्री कृष्ण को देखकर आए हो, उस आंखों को हमने देखने लगे, यानी साक्षात कृष्ण ही तुम्हारे आंखों में दिखने लगा है। हम जो कृष्ण को तुम्हारे आंखों से देखने लगे, हमारे सामने साक्षात कृष्ण प्रत्यक्ष हो चुका, ऐसा लगने लगा है। तुम्हारे आंखों के माध्यम से हम श्री कृष्ण के दर्शन पाकर धन्य हो गए, बड़े भाग्यशाली हो गए। तुम भी धन्य हो जो ऐसे श्री कृष्ण के मित्र होकर तुम हमें उनका दर्शन किए हो, ऐसे हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमें बहुत आनंद होने लगा है। जैसे सुमन बास लय आवत पवन मधुप अनुरागी। जैसे पुष्प का सुगंध लेकर हवा आ जाता है, हवा में पुष्प सुगंध आ जाता है, और उस पुष्प के सुगंध को जो चूसते हुए मधुप यानी भ्रमर अनुरागित हो जाता है। तो ऐसा ही हम भी श्री कृष्ण को तुम्हारे आंखों से देखते हुए हमें बहुत आनंदित हो चुका है, हम भाग्यशाली हो गए हैं। और अति आनंद होता है तैसे अंग अंग सुख रागी। तो तुम्हारे आंखों के माध्यम से जैसे तुम्हें श्री कृष्ण को देखकर साक्षात हमारे सामने खड़े हुए हो, तुम्हें देखकर हमें ऐसे लगता है कि साक्षात कृष्ण हमारे सामने खड़ा हुआ है, और हमारे अंग अंग पुलकित होने लगे, आनंदित होने लगे। जो दर्पण में दर्शन देखिए दृष्टि परम रुचि लागी। जैसे आईने में हम अपने ही दृश्य को देखकर कितने संतोषित हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे आंखों के साथ हम श्री कृष्ण को देखकर बहुत बड़े आनंदित हो चुके हैं। हमें बहुत आनंद लगने लगा है, बहुत रुचि होने लगा है, और साक्षात कृष्ण का दर्शन हो रहा है, ऐसे हमें महसूस होने लगा है। तैसे सूर मिले हरि हमको बिरह व्यतापन त्यागे। ऐसे श्री कृष्ण के दर्शन तुम्हारे माध्यम से मिलकर हमारा जो जीवन धन्य हो गया है, और हमें जो हमारे मन में जो विरह व्यता था वो भी दूर हो चुका है। ऐसे श्री कृष्ण के मित्र जो उद्धव जब मथुरा आ जाते हैं और गोपिकाएं उनको देखकर बहुत आनंदित हो जाते हैं और उनको देखकर संतोषित हो जाते हैं, ये भी बताता है कि अरे उद्धव, तुमने हमें साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करवाए, आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमसे बढ़कर और कोई भाग्यशाली नहीं है। ऐसे कृष्ण के भक्ति में लीन होने वाले जो गोपिकाओं का एक सुंदर वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। अब दूसरा, जमुना तट देखे नंद नंदन, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीत बसन तन चंदन, लोचन तृप्त भये दर्शन तय उर की तपनी बुझानी, प्रेम मगन तब भई सुंदरी उर गद गद मुख बानी, कमल नयन तट पर है ठाड़े सकुच ही मिली ब्रज नारी, सूरदास प्रभु अंतर जामे व्रत पूरन पगधारी। जो श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर खड़ा हुआ है, यमुना नदी के तट पर खड़ा हुआ है, नंद नंदन ने नंद राजा के नंदन, नंद राजा के पुत्र श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर खड़ा हुआ है। तो मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अपने सिर पर मोर के मुकुट को धारण किया है,
कानों में जो मकर आकृति के कुंडल है, पीत वसन तन चंदन पीतांबर को ओढ़ लिया है, धोती को ओढ़ लिया है, और जो शरीर पर चंदन का लेप किया हुआ है। लोचन तृप्त भय दर्शन तय उर की तपनी बुझानी, ऐसे सुशोभित, ऐसे सुंदर श्री कृष्ण को देखकर जो बांसुरी बजाते हुए यमुना नदी के किनारे पर श्री कृष्ण रुका हुआ है अपने भाई बलराम के साथ। श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण किए हुए हैं और मकराकृति के कुंडल को धारण किए, मगरमच्छ के आकार के कुंडल धारण किए हैं और पीतांबर ओढ़ चुका है, शरीर पर चंदन है। ऐसे जो श्री कृष्ण सुंदर लगने लगा, ऐसे सुसुंदर श्री कृष्ण को देखकर हमारी आंखें तृप्त हो गए। कृष्ण के दर्शन देखकर हमारा हृदय, जो हृदय के एक तपनी पूर्ण हो गए, देखने की इच्छा पूर्ण हो जाती है। प्रेम मगन तब भई सुंदरी जो उर गद गद मुख बानी, ऐसे सुशोभित श्री कृष्ण को देखते हुए हमारे मन तृप्त हो गए और ऐसे कृष्ण को देखकर जो मुख से वाणी ही नहीं निकलने लगी है, मुख से वाणी ही नहीं निकलने लगी है और कंठ गदगद होने लगा है, हृदय भड़काने लगा है। सुशोभित श्री कृष्ण को देखकर हमें बहुत जो भावोद्वेग होने लगा है। तो कमल नयन तट पर और कहते हैं कि प्रेम मगन तब भई सुंदरी उर गद गद मुख पानी, ऐसे श्री कृष्ण को देखकर जो प्रेम भरे हुए वो गोपिकाएं श्री कृष्ण को देखकर जो बातें ही नहीं करते, उनके कंठ से, उनके मुख से, उनके कंठ से बातें ही नहीं निकलती, उनका गदगद होने लगा है, कंठ पूरा तड़पने लगा है, हृदय गदगद होने लगा, भावोद्वेग होने लगा है। और कमल नयन तट पर है टाड़े सकुचे ही मिली ब्रिज नारी, जो वहां यमुना नदी के किनारे पर जो खड़े हुए श्री कृष्ण को देखकर जो संकोच भरित नारियां उनको मिलने की चेष्टा करने लगी, उनको मिलने की इच्छा प्रकट कर रही है। और सूरदास प्रभु अंतर जानिए व्रत पूर्ण पगधारे, ऐसे सुंदर जो श्री कृष्ण गोपिकाओं के हृदय में कितना भाव है, कैसे प्रेम है, ये सभी जानने वाले एक अंतर्यामी है। हम कहे बिना ही हमारे हृदय में क्या है ये सब जानने वाले एक अंतर्यामी श्री कृष्ण है। ऐसे जो सुशोभित श्री कृष्ण के वर्णन करते हुए दूसरे पद में सूरदास गोपिकाओं के सम्मुख सुशोभित सुंदर लगने वाले श्री कृष्ण के वर्णन दूसरे पद में किए हैं। और तीसरा पद, चोरी करत खनहा धरी पाए, निसी बासर मोही बहुत सतायो, अब हरि हरि हाथ ही आए, माकन ददी मेरो सब खायो, बहुत अचगरी कीनी, अब तो घात परे हो लालन, तुम्हें भले मैं छीनी, दो बुझ पकड़ी कहो कहूँ जो माकन लियो मंगाई, तेरी समय ने गुण खायो, सखा गए सब खाई, मुख तन चित बिहसी हरि दिन में, जो रिस तब गई बुझाई, लियो झुशाम उर लाई ग्वालिनी, सूरदास भूल जाए। एक माखन चोरी का प्रसंग है, जैसे श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ जो ग्वालाओं के घर घुसकर ग्वालाओं के और ग्वालिनियों के जो अंक चुरा कर जब दूध दही माखन पीकर खाकर और सब नष्ट भ्रष्ट कर देते, ऐसे चोरी प्रसंग का एक यहाँ पर वर्णन है। जब वो चोरी करते हुए जो यहाँ पर पकड़े जाते हैं, उस प्रसंग को यहाँ पर सूरदास अत्यंत सुंदर वर्णन किया है, हम देखेंगे। चोरी करत कान्हा दरी पाए, जैसे अपने सखाओं के साथ, अपने मित्रों के साथ गोपिकाओं के घर में घुसकर जब वो चोरी करने लगा था, दूध को निकालने लगा था और दही को नष्ट भ्रष्ट करने लगा था, तब रंगे हाथ पकड़ लेते, क्योंकि गोपिकाओं और गोपों ने बहुत दिनों से चोर कौन है ये पकड़ने के लिए जो छुपे बैठे थे। आज सारे रात जो चोर को पकड़ने के लिए वो छुपे बैठे थे, तब चोरी करते वक्त श्री कृष्ण और उनके साथियों को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि चोरी करत कान्हा दरी पाए, चोरी करते वक्त ही कान्हा श्री कृष्ण पकड़े गए।
निसी बासर मोही बहुत सतायो, अब हरे हरे हाथ ही आए। रात और दिन बहुत तड़पाए थे। और बताते हैं कि गोपिकाएं बताते हैं कि अरे कृष्ण, तुम और तुम्हारे साथियों ने हमें बहुत तंग किए थे, रात और दिन बहुत तंग किए थे तुमने, और बहुत सताए थे तुमने, इसलिए आज हम जो तुम्हें पकड़ लिए हैं, रंगे हाथ पकड़ लिए हैं, और चोरी करते वक्त पकड़ लिए हैं। और कहते हैं कि अब हरि हरि हाथ ही आए। अब हरि कृष्ण शत्रु के हाथों पकड़ा गया है, गोपिकाओं के हाथों में बंदी बन गया है। और माखन दधी मेरो सब खायो, बहुत अचगरी की नहीं। हमारे घर से, हम गोपिकाओं के घर से तुमने दूध दही को जो चोरी करते हुए, माखन को चोरी करते हुए बहुत नष्ट भ्रष्ट किया है तुमने बहुत नष्ट किया है। अब तो घात परे हो लालन, तुम्हें बल में चिन्ही। अब घात लगा के, व्यूह बना के, और हम छुपे हुए तुम्हें पकड़े गए हैं। तुम चोरी करते वक्त ही हम तुम्हें पकड़ गए हैं। और दो बुझ पकड़ी कहो, कहा जाओ माखन लेऊ मंगाई। जो दोनों भुजाओं को पकड़कर वो बताना चाहते हो, कहना चाहते कि अरे श्री कृष्ण, हमारे घर से जो तुमने चोरी किए है, और चोरी करने वाले माखन और दूध दही को कहाँ छुपा के रखे हो, कहाँ लेके गए थे, कहाँ है वो? और ऐसे पूछ लेते हैं, तेरी समय ने को न खायो, सखा गए सब खाई। तब रोते हुए मुख बनाकर नाटक करते हुए श्री कृष्ण ने एक ढोंग रचाता है और कहता है कि अरे मैंने तुम्हारे दूध दही और माखन को चोरी नहीं की है, हमारे सखाओं ने खा पी कर मेरे मुख पर, मेरे अधरों पर जो वो माखन लगा के गए हैं। मैं चोर नहीं, मेरे सखाओं ने चोर है, वो चोरी की है, वो बताने लगता है। मुख धन चितय बिहसी हरे दिन है, जो रिस बस गई पुछाए। ऐसे जो दीन भाव बनाने वाले, मुख बनाने वाले, दुखी के जो रूप को देखकर गोपिकाओं के हृदय यहाँ पर चित्त हो जाता है। इन्हें श्री कृष्ण जब रोने लगता है, उनका दृष्टि मंद होने लगता है, इनके जो उन्होंने रोने जैसा नाटक करने लगता है, वो सच मानकर गोपिकाएं उन पर बली हो जाते हैं और उनका जो क्रोध दूर हो जाता है। श्री कृष्ण को देखते हुए उनका एक क्रोध दूर हो जाता है। लियो श्याम उरलाई बालिनी सूरदास बलि जाए, जो उनको फिर से आलिंगन कर लेते हैं। रोने वाले कृष्ण को वो देखना नहीं चाहते। हंसे हुए जो खेलने वाले, घर में जो चोरी करने वाले श्री कृष्ण को वो मारने लगते हैं, क्योंकि उनको पता था कृष्ण ही चोर है। कृष्ण की भक्ति में वो लीन हो चुके थे, उनके सौंदर्य में वो बली हो चुके थे, इसलिए फिर से जो श्री कृष्ण को यहाँ पर आलिंगन करते हुए जो उनको बहुत प्यार करने लग जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण के बाल्य रूप में जो वर्णन करते हुए जब वो चोरी कर रहा था, प्रसंग हमारे सामने प्रस्तुत है। जिस तरह सूरदास इन तीनों पदों के आधार पर हमारे सामने कृष्ण के कुछ भावों को वर्णन करना चाहते हैं, ये था सूरदास के पद। इसमें रहने वाले कुछ कठिन शब्दार्थ है। तो पहले पद के आधार पर उद्धव, यानी उद्धव कृष्ण का मित्र है, बड़भागी यानी भाग्यशाली है, और बिलोके अंदर नोडु, अंदर सुमन यानी गुरु, मधुप दुंबी भ्रमर, दर्पण कन्नड़ी, हरि कृष्ಣ, ಬಿಧ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ವ್ಯಥೆ. ಏಳನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಜಮುನಾ ಯಮುನಾ, ತಟ ದಂಡೆ, ತನ ಶರೀರ, ಲೋಚನ ಕಣ್ಣುಗಳು, ದರ್ಶನ ದರ್ಶನ, ಉರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ. ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಪದದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ವಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಣಿ ಧ್ವನಿ, ಸಂಕುಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕೋಚ, ಆಮೇಲೆ ಅಂತರ್ಜಾಮಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಮನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ನಿಸೀಬಾಸರ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು, ಸಖ ನಿದ್ರಾ, ಅಚಗರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು, ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ प्रश्न है, पहला प्रश्न है, 1 अंक के लिए प्रश्न है, एक शब्द वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखने के लिए पूछे जाते हैं। ऐसा एक प्रश्न है जो
अपने आप को कौन भाग्यशालिनी समझ रही है? इन्हें गोपिकाएं, गोपिकाएं जो भाग्यशालिनी समझते हैं। गोपिकाएं किसे संबोधित करते हुए बातें कर रही हैं? हरि को संबोधित करते हुए, श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए बातें करें उद्धव के सामने वो बताने लगे हैं। तो तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण के कान में किस आकार का कुंडल है? मकर आकार के कुंडल है, मकराकृति का कुंडल है। और चौथा प्रश्न है, वाणी कहाँ रह गई? वाणी मुख में रह गई। और पांचवा प्रश्न है, कौन अंतर की बात जानने वाले हैं? श्री कृष्ण अंतर की बात जानने वाले हैं। और श्री कृष्ण के अनुसार किसने सब माखन खा लिया? कृष्ण के मित्रों ने सब माखन खा लिया। और सातवां प्रश्न है, सूरदास किसकी शोभा पर बलि हो जाते हैं? श्री कृष्ण की शोभा पर बलि हो जाते हैं। ऐसे एक अंक के प्रश्न को हम देख सकते हैं। और 3 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है, 8 से 10 पंक्ति तक लिखना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न है, गोपिकाएं अपने आप को क्यों भाग्यशालिनी समझती हैं? पहले पद के भावार्थ को यहाँ पर लिखना आवश्यक है। दूसरा पद प्रश्न है कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए। जो यमुना नदी के किनारे पर रुके हुए श्री कृष्ण के वर्णन है, जो दूसरा पद उसका भाव लिखिए। और तीसरा, सूरदास ने माखन चोरी प्रसंग का किस प्रकार वर्णन किया है? तीसरे पद में जब जो चोरी करते वक्त पकड़ा गया था श्री कृष्ण, उस संदर्भ को वर्णन कीजिए। और इसमें से एक संदर्भ भाव है, ससंदर्भ भाव। यहाँ पर है जो ससंदर्भ भाव लिखने के लिए पूछे जाते हैं, पद्य के आधार पर जो संदर्भ 4 अंक के लिए होते हैं। वैसे संदर्भ लिखते वक्त पहले प्रसंग लिखिए। प्रसंग में यहाँ पर वर्णन करना है। प्रसंग में यहाँ पर पहले कहना है कि ऊपर के इस पंक्ति को मध्यकालीन कविता के आधार पर सूरदास से लिखित सूरदास के पद से लिया गया है। ससंदर्भ, ससंदर्भ जब श्री कृष्ण दर्शन न देते हुए दूर चला गया था, उस संदर्भ में तड़पने वाले जो गोपिकाएं उद्धव को देखते हैं, उद्धव के आंखों से कृष्ण को देखने वाले जो गोपिकाएं वर्णन करते हैं, वह संदर्भ को यहाँ पर स्पष्ट करना है। और भाव स्पष्टीकरण, इन्हें जो पद यहाँ पर है, इन्हें पद के संदर्भ भाव को स्पष्टीकरण करना है। तो कहते हैं कि अरे कृष्ण, अरे उद्धव, हम तुम्हारे आंखों से श्री कृष्ण के दर्शन पाकर बड़े भाग्यशाली बन गए। और जो जिन आंखों से तुमने श्री कृष्ण को देखे हैं, उसी आंखों को हम देखने लगे हैं। इन्हें साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा है। तुम्हारे आंखों से हम श्री कृष्ण को देखने लगे हैं। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं। और जिस तरह हवा में पुष्प का सुगंध आ जाता है और सुगंध के भाव को लेकर भ्रमर उसमें लीन हो जाता है, वैसे ही हम तुम्हारे आंखों के साथ श्री कृष्ण को दर्शन पाकर जो इतने आनंदित हो चुके हैं। और अति आनंद होते से अंग अंग सुख रागी, तुम्हारे आंखों के माध्यम से हमने श्री कृष्ण की दूरी को पा लिया है। आज यानी वो हमारे समीप को आ गया है। साक्षात श्री कृष्ण की दर्पण ही होने लगा है, ऐसा में महसूस होने लगा है। और तुम्हारे आंखों के माध्यम से हमने श्री कृष्ण को पाकर हमारे तन, हमारा शरीर अत्यंत पुलकित हो चुका है। आज हम बहुत आनंदित हो चुके हैं। ऐसे जो भाव स्पष्टीकरण में जो संदर्भ भाव का जो विवरण देना है। प्रसंग ने पद्य का नाम और कवि का नाम, संदर्भ किस संदर्भ में इस जो बात हो चुके हैं उसको प्रकट करना है। और भाव स्पष्टीकरण में जो संदर्भ भाव को विवरण देना है। तो ये था सूरदास के पद। और भी आपको कोई शंका है, प्रश्न है, तो आप हमसे पूछिए। हम तुम्हारे शंका अथवा प्रश्नों को उत्तर अथवा समाधान